पार्ट 1 में हमने देखा कि वुंडेड फेमिनिन हमेशा चेज़ नहीं करती। कभी वो चूज़ मी कहती है तो कभी वो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है के पीछे भी छिप जाती है। लेकिन हीलिंग के बाद क्या बदलता है? तो वही वुंडेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की जो शिफ्ट है वो अक्सर होती कैसी है, आज हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब खुद पर अवेयरनेस से काम कर रहे होंगे। उसमें भी यदि आपको मेरी कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कोई हीलिंग सेशन या कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर देखकर अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप खुद पर जिम्मेदारी लेकर अपने अंदर का काम गहराई से करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विन फ्लेम असेंशन एल्केमी फ्री नेक्स्ट वेबिनार को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वुंडेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की शिफ्ट। इसमें सबसे पहले यहाँ एक धारणा क्लियर करना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन के बारे में कि वो फुली हील ह्यूमन नहीं होती है और ना ही परफेक्ट होती है, बस वो कॉन्शियस होती है। ठीक है। इसमें भी अगर आपने पार्ट 1 वुंडेड फेमिनिन हमेशा चेज़ नहीं करती है वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। अब पहले डिवाइन फेमिनिन क्या नहीं होती है वो समझें। डिवाइन फेमिनिन ये नहीं कहती कि कोई मुझे चूज़ कर ले और ना ही कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ओपन होती है और उसे खुद की वैल्यू पता होती है। ठीक है। अब समझते हैं डिवाइन फेमिनिन क्या कहती है। डिवाइन फेमिनिन कहती है मैं खुद को चूज़ कर सकती हूँ, मैं गहराई से प्यार महसूस भी कर सकती हूँ बिना खुद को खोए, मैं बिना बिखरे प्यार महसूस कर सकती हूँ, मैं चीज़ों को, सिचुएशंस और पर्सन्स को लेट गो कर सकती हूँ बिना अपना हार्ट को बंद किए। और वो कहूँगी ये सब कैसे कह पाती है, क्योंकि वो खुद के अंदर इतनी इनर सेफ्टी फील कर रही होती है कि उसे किसी आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसे पता होता है उसकी वर्थ कहीं बाहर किसी के शब्दों, बिहेवियर और कंट्रोल से नहीं आएगी। उसे पता है कि वो वर्दी है, उसे दूसरों की वैलिडेशंस पर वो डिपेंड नहीं होती है, वो खुद के अंदर की इनर गाइडेंस से वैलिडेशन लेती है। उसके जीवन में कहूँगी कि प्रेजेंस बहुत बढ़ जाती है। वो खुद की जिम्मेदारी लेती है, जिसमें वो खुद को एंजॉय करना, सिक्योर फील कराना, अपनी हीलिंग पर ध्यान देने लगती है। डीप स्तर पे वो खुद में ही सिक्योर फील करने लग जाती है। वो कहूँ किसी को फिक्स नहीं करना चाहती, जिसमें चाहे उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो। वो जर्नी को कंट्रोल नहीं करती, बस ट्रस्ट करती है डिवाइन पे और खुद की जिम्मेदारी लेते हुए अपने दोनों एनर्जीज़ को खुद में इंटीग्रेट भी करती जाती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी कि वो वुंडेड फेमिनिन की तरह चेज़ नहीं करती, ना ही रन करती है, पर रिसीविंग एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है उसे लव को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी से, किसी सिचुएशन से
भागने की, यहाँ तक कि अपने इमोशन से भी भागने की ज़रूरत नहीं है। वो कहूँगी कि खुद में इतना सेफ हो जाती है कि वो उन्हें अनुभव करने लग जाती है, उन्हें महसूस करने लग जाती है और खुद में ही प्रेजेंस में आने लग जाती है और खुद में ईज़, सेफ्टी इंजॉय करती हुई, एक्शन लेती हुई, लाइफ को फुलनेस से जीती हुई, प्रेजेंस के साथ अपनी लाइफ पे ध्यान दे रही होती है, फ्लो में जी रही होती है, डिवाइन के साथ हार्मनी में जी रही होती है। ओके, तो ये है वुंडेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की शिफ्ट। अब आप देख सकते हैं अपने अंदर कि आपके अंदर ज़्यादा क्या नोटिस किया जा रहा है। क्या आप चेस कर रहे हो या अवॉइडेंस में हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या ओपननेस, प्रेजेंस और रिसीविंग में हो। ओके, तो जिसमें भी आप हो, आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं, कि दिल छोटा नहीं करना है। अगर आप अभी भी अवॉइडेंस में हैं या चेजिंग में हैं, क्योंकि अंदर का काम कहूँ इतना आसान नहीं है। खुद के घावों के साथ बैठना इतना आसान नहीं है कि आप कुछ दिनों में या महीनों में कर लें। ये ऑनगोइंग जर्नी है जो धीरे धीरे आपके साथ अनफोल्ड होती है, आपके अंदर की जर्नी है। तो बस ये कहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए एक अवेयरनेस है कि आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में, और अपने अनुभव से कहूँगी कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं जहाँ भी हैं आप। बस खुद के अंदर की गाइडेंस को सुनते हुए आगे बढ़ते रहें। इसमें एक और महत्वपूर्ण लाइन ऐड करना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन बनना कोई और व्यक्ति हो जाना नहीं है। ये अपनी ही वुंडेड एस्पेक्ट्स को अवेयरनेस और कंपैशन के साथ एम्ब्रेस करने का प्रोसेस है। ओके, चलिए, अब अगर आपको इन दोनों वीडियो से कोई अवेयरनेस मिली है तो आप समझ पाए होंगे कि आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में। तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं, ताकि आपके फेलो मेट्स को भी प्रोत्साहन मिले कि वो अकेले नहीं हैं जहाँ भी वो हैं। तो अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं मैं चेस करती हूँ, और अगर आप अवॉइडेंस में हैं तो आप लिख सकते हैं मैं अवॉइडेंस में हूँ। और अगर आप फाइनली प्रेजेंस में रिसीविंग करने लगे हैं तो लिखें मैं रिसीविंग प्रेजेंस में हूँ। साथ ही यदि आप खुद को समझने में या अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और अपनी जर्नी में किसी की गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट ट्विन फ्लेम असेंशन एल्केमी वेबिनार को, जो फ्री है, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, और साथ ही यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वेबिनार से। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।